इसलिए तो वापस आ गया मैं। अभी बहुत कुछ कहना है मुझे। मैं अपने अंदर इतनी नफरत नहीं पैदा कर सकता जितनी तुम्हारे अंदर, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि मैं उस नफरत के दलदल में फंस के मर जाऊंगा। तुम भी खुश रहा करो प्लीज। अभी मैं आलिया के पास से होता हूँ। कम से कम तुमको इस वक्त अपने माँ बाप के पास होना चाहिए, बल्कि आलिया को भी इधर ही होना चाहिए, इनके पास। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम बेहतर जानते हैं। देना जुदाई माहिया। मैं मेहर को सब कुछ बता देना चाहता हूँ। तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। ये तुम किस किस्म की बातें लेकर बैठ गए? अभी इन बातों का वक्त नहीं है। तुम ठीक हो जाओ, घर चले जाओ, फिर करेंगे जो करना है। नहीं यार, मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है और अब मुझे एहसास हुआ है कि वक्त कितना कीमती होता है। बहुत वक्त जाया कर दिया मैंने। अब और देर नहीं करना चाहता। मैं मेहर को सब कुछ बता दूंगा और तुम्हारी मदद के बगैर ये नहीं हो सकता यार। You need to help me. Okay, don't worry. मैं इसे हैंडल कर लूंगा, तुम फिक्र न कर। Thank you. क्या हुआ? हाँ, मैं कॉफ़ी का ऑर्डर कर आया हूँ। अच्छा मिनाहिल, आई वॉन्टेड टू से सॉरी टू यू। मैं जानता हूँ हैदर भाई को समन आंटी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन तुम समझ रही हो ना कि हम एज अ फैमिली एक बहुत बुरे फेज से गुजर रहे हैं। शादी की रात को इतना बड़ा ट्रॉमा, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। हाँ, लेकिन हमजा, हैदर बहुत जल्दी बदल जाता है। I mean, वो कुछ दिन अपने दोस्तों के साथ भी रहे तो उनके इन्फ्लुएंस में आ जाता है और ये प्रॉब्लम बहुत वक्त से है उसके साथ। I mean, ऐसा लगता है कि वो खुद को ही भूल गया। मुझे समझ नहीं आ रही है तुम्हारी बात की। तुम कह रही हो कि ये सब आलिया भाभी की वजह से हो रहा है। आई मीन आलिया भाभी में ऐसी क्या बुराई है? मेरा मतलब वो नहीं है, लेकिन मैंने कुछ चीजें नोट की हैं। मैं जानता हूँ कि हैदर भाई बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, लेकिन उन्हें रियलाइज हो जाएगा कि उन्हें समन आंटी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। You don't worry about it, huh? Yes. Forget it. Thank you. चलो चलो, be okay, हाँ? हमजा कब आ रहा है? पता नहीं। क्यों, उसने तुम्हें बताया नहीं? मुझे क्यों बताएगा वो? तुम्हारा तो बहुत क्लोज फ्रेंड है। मेरा नहीं, इन जैसों का क्लोज फ्रेंड है वो। मुझसे तो सिर्फ पढ़ाई में मदद मांगता है। अच्छा चलो, मुझे घर पहुंचना है। इसकी तरह गाड़ी में तो नहीं जा रही, घंटा लग जाएगा घर पहुंचते हुए। चलो चलो। आलिया,
आलिया। 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 हेलो, हाँ, कहाँ हो तुम? मैं अम्मी की तरफ आई हुई हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ओके। हैदर। सलाम की बाटी। वालेकुम सलाम। हसन भाई की तबीयत कैसी है? बेहतर, शुक्र है होश आ गया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम दोनों तो यहाँ दुआएं पढ़ पढ़ के हम लोग का मुंह सूख गए। बैठो बैठो जी। बैठो। तुम यहाँ क्यों आ गई? वो एक्चुअली जब मैं उठी थी तो घर पर कोई नहीं था, सोचा यहाँ आ जाऊं। तुम मुझे फोन कर लिया होता, मैं आ जाता। अरे तुम लोग पहले इतने टेंशन में हो, ऐसे कैसे फोन कर लेती? फिर तुम लोग फोन उठा सको या नहीं, ये सारी बातें सोचनी पड़ती हैं। मैंने आलिया से कहा कि तुम अकेली वहां क्या करोगी, यहाँ पर आ जाओ। और वैसे भी ऐसे माहौल में रहने से क्या फायदा। नई नवेली दुल्हन, इसे घर के बारे में कुछ भी नहीं पता बेटा। और कभी किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, कुछ काम पड़ जाए तो ये किससे कहेगी? ठीक कह रही है। हसन भाई जब घर आ जाए तो तुम आकर इसे ले जाना। तुम आज नहीं आओगी? वो मैं अब देखो ना, तुम भी इसके बारे में सोच सोच के परेशान ही रहोगे। अब तुम क्या हॉस्पिटल और घर के चक्कर लगाते रहोगे? मुझे प्रॉब्लम नहीं है आंटी। क्या प्रॉब्लम नहीं है? कितने थके हुए लग रहे हो। वैसे भी बेटा, मेहर के बगैर इसका वहां रहना ठीक नहीं है। इसे तो काम काज की आदत तक नहीं है। और वे इतना बड़ा घर मेरी बच्ची अकेले कैसे संभालेगी? क्यों आलिया? अम्मी ठीक कह रही हैं हैदर, मैं यहाँ ज्यादा कंफर्टेबल हूँ। और वैसे भी बेटा, हम घरों के दरमियान कोई फॉर्मेलिटीज तो है नहीं। वो घर हो या ये घर, है तो दोनों अपने ही ना। जी। वैसे आज कामरान भी ऑफिस से डायरेक्ट हॉस्पिटल जाएंगे, हो सका तो मैं भी चक्कर लगा लूंगी। वैसे मेहर से मेरी फोन पर बात तो हो गई थी। बस तुम हसन भाई का ख्याल रखो और मैं यहाँ आलिया का। अच्छा, तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। शक्ल बताइए तुम्हारी कि तुमने कल से कुछ नहीं खाया। हाँ, बस यही सबका ख्याल रखने में लगे हुए हैं, अपना कोई होश ही नहीं है। मैं बंदोबस्त करके आती हूँ। चलो रिलैक्स, अभी आई। जी।
हेलो। हाय जाना, कैसी हो तुम? ठीक। आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें बताए बगैर आना पड़ गया। तुम, मेरा मैसेज तो मिल गया होगा तुम्हें। मुझे बताने की जरूरत क्या है तुम्हें? जरूरत तो है जाना। एनीवे, वो पापा को हार्ट अटैक हुआ है जाना, और वो हॉस्पिटल में है। ओह, आई एम सो सॉरी। आप कैसी तबीयत है उनकी? बेहतर है अब, होश आ गया। लेकिन जाना, दुआ करो उन्हें कुछ ना हो। मेरी फैमिली, मेरा सब कुछ। फिक्र मत करो, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। तुम्हारी आवाज सुन के बहुत हौसला मिला मुझे। सना, मैं फिर तुमसे बाद में बात करता हूँ। आई हैव टू गो। हाँ, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, बाय। अंकल कैसे हैं? बेहतर है। हमजा, आई एम रियली सॉरी। आई नो मैंने तुम्हें हर्ट किया होगा, लेकिन ऑनेस्टली आई डिडंट मीन इट दैट वे। और मैं आलिया की बुराई तो बिल्कुल नहीं कर रही थी। तुम्हें अपने आप को जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम जो भी बात करती हो हमारी भलाई के लिए करती हो। हाँ भाई। हाँ, लेकिन आई फेल्ट बैड एंड ऑनेस्टली आई थिंक कभी कभार मैं और अम्मी कुछ ज्यादा इंटरप्ट कर जाते हैं तुम लोगों के घर के मामलों में। Be crazy. You're like family to us. ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम्हें पता है, मैं जानता था कि इस वक्त अम्मी को सिर्फ तुम्हारा चेहरा देख के खुशी मिल सकती है। तुम्हें पता, जब मैं लाहौर में होता हूँ ना, मुझे इस चीज की तसल्ली होती है कि तुम अम्मी अबू के साथ हो, वो अकेले नहीं है। मनाल, तुम मेरी जिंदगी में बहुत अहम हो और हमेशा रहोगी। इनमें से एक ना एक ने हमें एहसास दिलाना होता है कि हम गैर हैं। कहने को तो सबसे करीबी दोस्त है, फैमिली वाले हैं, लेकिन अमल करने में सिर्फ मुलाजिम। आप सुन रहे हैं मैं कहना क्या चाह रही हूं? आपने देखा नहीं हैदर ने मेरे साथ कितनी बदतमीजी की, और आपके कान पे जूं भी ना रेंगी। मुझे तो लगता है ये सब आलिया करवा रही है। देखा नहीं आपने, हैदर को चंद ही दिनों में अपने जैसा कर लिया। अच्छा, प्लीज मुझे काम करने दो, बाद में ये बुराइयां सब कर लेना। आखिर ऐसा भी क्या काम हो गया है आपको जो इतनी रात गए कर रहे हैं? अर्जेंट है। भाई क्या अर्जेंसी है, क्या अर्जेंट पना है इसमें? वो मैंने हसन के कुछ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स चेंज करने हैं और कुछ। ऐसा क्या है इन कॉन्ट्रैक्ट्स में? कितनी बार तुमसे कहा है कि ये मामलात कॉन्फिडेंशियल होते हैं, मत पूछा करो मुझसे। आप मुझे कोई गॉसिप्स ही नहीं देते? मेरा भी तो टाइम पास होना चाहिए ना। मैं सोने जा रही हूँ, और अगर आपने जागना है तो मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। नहीं, जाओ तुम सो जाओ। हसन साहब की हालत पहले से काफ़ी बेहतर है और उनकी रिकवरी भी बहुत जल्द हो रही है। 1-2 दिन में आप उनको घर ले जा सकते हैं। बट यू शुड टेक केयर। और एक बात मैं सख्ती से कह रहा हूँ, उन्हें किसी किस्म की टेंशन ना हो, ना ऑफिस की ना घर की। मतलब अगर ये बात है तो हमें उन्हें घर ले जाने की कोई जल्दी नहीं है। कुछ दिन और रह लें अस्पताल में, वी डोंट माइंड। देखे हुए रिकवर तो हो रहे हैं, ही इज आउट ऑफ डेंजर, स्टेबल नहीं। मगर हसन जैसे एक्टिव पेशेंट हॉस्पिटल में
इम्पेशेंट हो जाते हैं। और घर का एक अपना माहौल होता है, वहाँ वो जल्द रिकवर करेंगे। साउंड्स ग्रेट। फिर हम ऐसा करते हैं कि कल पापा को घर ले जाएंगे। ठीक राइट? आपने उनका बहुत ख्याल रखना है। यू मस्ट टेक इट इजी, ओके? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप जो कहेंगे हम सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। थैंक्स अ लॉट। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। व्हाट अ रिलीफ, गुड न्यूज़। हाँ, आई एम सो हैप्पी। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर के लिए हम लोग घर जाते हैं, फ्रेशन अप होके फिर वापस आते हैं। क्या ख्याल है? ठीक है, चले? ठीक है। आर यू हैप्पी? यस यस, शुक्र अल्लाह का। अम्मी आप यहाँ बैठी हैं? सॉरी, आज आने में थोड़ी देर हो गई। कैसी हैं आप? अम्मी? क्या हुआ? टीवी ऑन कर। खाना खाया आपने? हाँ। नहीं, भूख लगी? आपके लिए खाना लेके आता। मुझे क्या हो जाता, कुछ समझ नहीं आता। मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या हो जाता है ये मुझे। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? कितनी दवाइयां खानी पड़ती हैं, हो जाता। खाली बातें छोड़, आपसे ये किया करूंगा कि अपने हाथ से आपको खाना खिला दिया करूं, ताकि मुझे याद रहे कि आपने खाना खाया है या नहीं। ठीक है ना? खाना ले। आलिया को ड्रॉप करने आ रहे हैं, मैं बाहर से जाने को तो नहीं कह सकता। तुम्हारे पापा अभी हॉस्पिटल से आए, आराम कर। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप उनके सर पर खड़े रहें? हर एक चीज को इश्यू क्यों बना रही हैं? हैदर बहुत बदलता जा रहा है। देना जुदाई माहिया। बेटा जरा हमीदा से कहो एक कप चाय पिला दे। अच्छा हमीदा, 2 कप चाय बना देना जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। आलिया कैसी है बेटा? उसे तो बहुत शौक लगा होगा ना। अस्पताल ले जाना, तुम्हारे पापा उसे देख के बहुत खुश हो जाएंगे। वो अपनी अम्मी के यहाँ गई, रात वहीं रुकी, थक गई थी काफी बेचारी।
जब तक कि हॉस्पिटल के चक्कर लगे रहेंगे वो वहीं रह जाएगी। कि तुम्हारे पापा तो 1-2 रोज में आ जाएंगे बेटा। ये तो बहुत अच्छी बात है। भैया ऐसे मौके पे उन्हें अम्मी की तरफ जाने की क्या जरूरत थी? उनका यहाँ पर होना बेहतर होता। उसे इस घर में आए हुए 1 दिन हुआ है और आते इतने बड़े ट्रॉमे का सामना करना पड़ रहा है। वो नहीं संभाल सकेगी अम्मी के बगैर। शी इज न्यू टू द फैमिली। संभालना क्या है भैया, फैमिली का हिस्सा है वो हमारी। तुम ये बातें छोड़ दो, तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। हम दोनों मैनेज कर लेंगे, मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। पापा कैसे? शुक्र है अल्लाह का, बहुत बेहतर है बेटा। बस 1-2 रोज में आ जाएंगे। डॉक्टर कह रहा था कि उन्हें बहुत आराम की जरूरत है और उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा हमें। आप लोग फ्रेश हो जाए, फिर चलते हैं। मैं कपड़े चेंज कर लूं। अम्मी, आपको नहीं लगता कि भाभी को यहाँ पर होना चाहिए था? कोई बात नहीं बेटा, लेट इट बी। देखो ना वो हैदर कितना परेशान हो रहा है। हम है ना, हम संभाल लेंगे हॉस्पिटल। बट स्टिल अम्मी, चाय नहीं आई तुम्हारी? हमीदा जल्दी ले आओ ना चाय। अच्छा इधर आओ, यहाँ आके बैठो। टायर्ड। वैसे हमजा, ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो। अच्छा ठीक। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। हैदर बहुत बदलता जा रहा है। क्या कर रहे हैं? कहाँ बैठे? जगह ही नहीं है। ज़ैना, चलो वहां चल के बैठते हैं। नहीं नहीं छोड़ो, हम कहीं और बैठ जाएंगे। मैं वैसे भी चल चल के बहुत थक गई, वहीं चल के बैठते हैं ना थोड़ी देर। चलो। ज़ैना, हमजा से तुम्हारी बात नहीं? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। मैं उसको कॉल्स भी करता रहा हूँ लेकिन उसने मेरा फोन नहीं उठाया। हाँ वो तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हो गया लिशबा? तुम्हें पता यहाँ हमारा ग्रुप बैठता है। लिशबा क्या बच्चों वाली बात कर रही हो तुम? तुम्हारा नाम यहाँ लिखा हुआ नजर तो नहीं आया मुझे। तुम समझती क्या हो खुद को? सब तुमसे सिर्फ नोट्स मांगने के लिए बात करती हैं। हमजा को तो तरस आता है तुम पे, इसलिए जरा प्यार से बात कर लेता है। लेकिन किसी गलत फहमी में मत रहना कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओगी। इंसान को अपनी औकात देख के लोगों में उठना बैठना चाहिए। औकात तो आपके वालिद की बदौलत है, वरना तमीज और तहजीब तो आपको छू के भी नहीं गुजरती ना। जस्ट शट अप। तुम मुझे सिखाओगी तमीज? That's too much लिशबा। ये क्या बातें कर रही हो तुम? तुम ज्यादा ना बनो। तुम नहीं उसका मजाक उड़ाते, उस्तानी लूजर और पता नहीं क्या क्या कह के। नोट्स चाहिए तो थोड़े पैसे देके ट्यूशन ले लो इससे, लेकिन प्लीज सोशल सर्कल से दूर ही रखो।
अरे ठीक है, मैं ओह थैंक यू। बस बेटा, मैंने आज से पहले ना कभी अपने कमरे को और बिस्तर को इतना मिस नहीं किया। आपको ज्यादा मिस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पूरे 1 महीना आप यहीं रहेंगे। अच्छा, आपको नजर बंद करने का इरादा है क्या? जी बिल्कुल, डॉक्टर ने मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा है और ये भी कहा है कि आपने कमरे से बाहर बिल्कुल नहीं जाना। एग्जैक्टली अगर आपको कोई भी काम हो, आपने कहीं भी जाना है, आप हमें कहेंगे, खुद नहीं जाएंगे। थैंक यू। भाई इस तरह तो तुम लोग मुझको फिर से मरीज बना दोगे। आपके ठीक होने तक हमें ये भी मंजूर है। ओके, आलिया नजर नहीं आ रही। हाँ, वो अपनी अम्मी के यहाँ गई, आ जाएगी थोड़ी देर में। बाय द वे पापा, आलिया की अम्मी अब्बू आपसे मिलना चाह रहे हैं। हाँ तो ठीक है ना बेटा, आप बुला लो उनको, मिल लेते। अच्छा चलो, मैं तो किचन में जा रही हूँ, आपके सूप का कहना। हाँ, तो चिकन ना डलवाना उसमें। वो चिकन सूप है। अच्छा चल पापा, आप आराम करें। I'll see you later. ओके बेटा। पापा हेलो, हाँ जुनेद, हाँ घर आ गया यार। वो फाइल्स ले आना आज ही। हाँ आज ही, नहीं टुडे। ओके थैंक यू। हमीदा जी सूप तैयार नहीं हुआ? जी बस हो रहा है। अच्छा चलो, जैसे तैयार हो तो मुझे बता देना और नमक कम डालना। ठीक है। हैदर, हैदर बेटा, मैं सोच रही थी कि तुम आलिया से कह देते कि अगर उसके अम्मी अब्बू शाम को आ जाए। क्यों? तुम्हारे पापा अभी हॉस्पिटल से आए, आराम कर, और वैसे भी शाम को तो लोगों का आना जाना शुरू हो ही जाएगा। वो कब से मिलना चाह रहे हैं, आलिया को ड्रॉप करने आ रहे हैं। मैं बाहर से जाने को तो नहीं कह सकता। तुम बात करोगे तो वो समझ जाएंगे ना बेटा। अगर पापा सो रहे हैं तो आप मिल लीजिए। हर एक चीज को इश्यू क्यों बना रही है? हैदर, मैंने क्या कहा है? तो जरा सी बात की और तुम इतने सेंसिटिव क्यों हो रहे हो? मम्मी, आप लोग मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। अगर आलिया नहीं बहू है तो मैं भी एक नया दामाद हूँ। एक्सपेक्टेशन सबसे होती है। तो मैंने क्या कहा है बेटा? मैं समझती हूँ, जानती हूँ सब। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि वो आराम कर ले। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि आप उनके सर पर खड़े रहें। मैं और आप उनके साथ थोड़ी देर बैठ जाएंगे, ऑब्वियसली वो ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। वो आएंगे तो बता देना मुझे। गोश्त साफ लेकर के आने, चिकनाई के बगैर। और अगर अच्छा ना लाए ना, मैं वापस करवा दूंगी सारा। तुमने सामने खड़े रहकर बनवाने, ठीक है? अम्मी मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? हसन अंकल घर आ गए, उनसे मिलने जा रही हूँ। क्यों, तुम्हारा दिल नहीं भरा हैदर की बातों से? अम्मी वो परेशान था। इसका मतलब है कि वो हर एक से बदतमीजी करना शुरू कर दे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब उसकी वजह से मैं सबसे तो नहीं नाराज हो सकती ना। जब हमजा ठीक तो है ना?
इसी तरह पेश आते हैं प्यार मोहब्बत से। अम्मी, हमजा वैसे का वैसा ही है। उसने कोई बात आगे बढ़ाई? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा बोलना क्या चाह रही हैं? देखो तुम इतना कर रही हो उस घर के लिए, क्या उसको ये नजर नहीं आ रहा? मतलब ये कि उसने तुमसे कोई बात की? नहीं। अगर वो तुमसे कोई बात करे तो क्या तुम उसके बारे में सोचोगी? तो शायद, पता नहीं अम्मी। ये शायद का मतलब हाँ? मुझे नहीं पता अम्मी, पता नहीं कैसी बातें कर रही हैं आप, मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। अजीब है ये भी। अरे आप तो उठ गए? हाँ, बस थोड़ी देर के लिए ही आंख लगी थी। अच्छा हुआ मैं गरम गरम सूप लाई हूँ। पहले मैं आपको सूप पिलाऊंगी और फिर आपको दवा खिलाऊंगी। मेहरू, अगर कभी मैंने तुम्हें कोई दुख दिया हो तो मुझे माफ कर देना। हसन, कैसी बातें कर रहे हो? उस दिन तो मैंने सोचा कि मैंने तुम सबको खो दिया। बस एक बुरी घड़ी थी, गुजर गई। अपने जहन पर बोझ ना डाले। तो मैंने तुम्हें खुश तो रखा है ना? हाय अल्लाह हसन, खुश रखा है आपने मुझे। आप तो बहुत अच्छे शौहर और बाप हैं। आपको पता है लोग आपकी मिसालें देते हैं, आइडियल हैं आप सबके। अच्छा चले, मत करें ऐसी बात। मुंह खोलें। नहीं मेरू, शिकवे तो हो ही जाते हैं, तो मुझे कभी गलत न समझना। क्या हो गया है आपको हसन? कैसी बातें कर रहे हैं? कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं। चले चले। मैं तुमसे बात करना। हसन क्या हुआ? हसन, मैं पानी लेकर आती हूँ। हमीदा, हमीदा। हे यू। हे व्हाट्स अप। बस मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। क्यों? ये पूछने के लिए कि तुम कब आओगी। तुम्हें कैसे पता कि मैं आने वाली हूँ? ये कैसे हो सकता है कि तुम ना आओ। एक बहुत फनी सी बात बताऊं, जब तुम आती हो ना तो मुझे लगता है कि एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। तुम सब कुछ आके संभाल लोगी। हाउ क्यूट।
That's not cute. That's funny. Okay. अंकल कैसे हैं? ठीक है, सो रहे हैं. ओह, तो आई गेस फिर मैं आंटी से मिलके चली जाती हूँ. Wait, इतनी क्या इमरजेंसी है तुम्हें भाई? पहले मेरी बात तो सुनो. I need to talk to you. क्या बात? Okay. Do you remember मैंने तुम्हें एक बार कहा था, जब भी मुझे कोई पसंद आएगा, so you'd be the first one to know about it. याद है? Yeah. मुझे कोई पसंद आ गया है and I am in love. Not now, please. 1 second. Okay, 1 second. Killjoy. Yes, इमरान. अभी? लेकिन उन लोगों के साथ तो नेक्स्ट वीक थी ना मीटिंग. ओके, मैं डायरेक्ट वहां पहुंचती हूँ. ऑलराइट, आई सी यू लेटर. बाय. Are you serious? या बट यू नो व्हाट, मैं वापसी पे वापस चक्कर लगाऊंगी. होपफुली बाय दैट टाइम अंकल भी उठ जाएंगे. प्लीज डोंट टेल आंटी दैट आई केम एंड डिडंट सी हर. अच्छा, don't worry, नहीं बताता हूँ. And we'll catch up on that. Right. Bye. Bye. Crazy girl. डॉक्टर ने ताकीद की थी कि काम के बारे में बिल्कुल नहीं सोच, कोई परेशानी नहीं. वालेकुम अस्सलाम. कैसी तबीयत है सर? अल्लाह का शुक्र है. आपकी बात मान रहे हैं, कोई परहेज हो रहा है कि नहीं? आइए आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ. हाँ जरूर जरूर. कोई खाने पीने की चीज भी लेकर आइए. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. सो वो फाइल्स ले आए हो जो मैंने कहा था? हाँ, वो कंप्लीट कर ली सब मैंने. यार ये जरा दरवाजा बंद कर दो. सॉरी. ओके. हसन, मेरा ख्याल है 1-2 दिन आराम कर लेते तो फिर साइन कर देते. नहीं, मैं ये काम आज ही खत्म करना चाहता हूँ. देना जुदाई माहिया. इनकी बहुत कमी महसूस होगी आपको, लेकिन ये जो वक्त है ना अम्मी, ये आपको चलना सिखा देगा. मैं बहुत तन्हा महसूस कर रहा हूँ अपने आप को. मेरे पापा की डेथ हो गई है. तुम्हारे इस दुनिया से चले जाने का गम उसके लिए बहुत बड़ा है, और उसके गम से ज्यादा बड़ा वादा तुम मुझसे ले गए. मैं प्लान कर रही थी कि हम हनीमून पे चले जाएं.